गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न पूछा गया है, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलो। दोस्तों, आज है 21 सितंबर और आज के करंट अफेयर से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने स्वर्णिम विजय वर्ष कहाँ मनाया है। ए जयपुर, बी चंडीगढ़, सी अहमदाबाद, डी भोपाल। तो हाल ही में भारतीय सेना ने स्वर्णिम विजय वर्ष जयपुर में मनाया है। आइए डिटेल में जानते हैं इस प्रश्न को। यहाँ आप देख पा रहे हैं इमेज में कि स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना ने जयपुर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया। इस दौरान सेना के जवानों ने मोटरसाइकिल स्टंट और एयर शो का आयोजन किया। जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में रक्षा हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने कौन से प्रक्षेपण यान को विकसित किया है जो 3 चरणों में काम करेगा। ए GSLV Mk3, बी GSLV Mk2, सी GSLV Mk1, डी GSLV Mk4। तो हाल ही में इसरो ने GSLV Mk3 प्रक्षेपण यान को विकसित किया है जो कि 3 चरणों में काम करेगा। आइए डिटेल में जानते हैं इस प्रक्षेपण यान के बारे में। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं GSLV Mk3 प्रक्षेपण यान को, जो कि इसरो के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। इसरो अपने अंतरिक्ष रॉकेटों की वर्टिकल लैंडिंग करवाने की दिशा में काम कर रहा है। इसमें सफल होने पर इसरो GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल को रीयूज कर सकेगा। यह 3 चरणों वाले ठोस, तरल और क्रायोजेनिक ईंधन वाले इंजन से शक्ति प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, फेसबुक इंडिया के नए पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं। ए राजीव कुमार, बी राजीव अग्रवाल, सी अमिताभ कांत, डी मार्क जुकरबर्ग। तो ये जो ऑप्शन बी है राजीव अग्रवाल, हाल ही में राजीव अग्रवाल जी को फेसबुक इंडिया के नए पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बनाए गए हैं। आइए डिटेल में जानते हैं। यहाँ आप इमेज पे देख पा रहे हैं राजीव अग्रवाल जी को, यही है राजीव अग्रवाल जी। हाल ही में इन्हें फेसबुक ने अपना नया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। इससे पूर्व श्री राजीव भारतीय प्रशासनिक सेवा और अबर कंपनी में अपना सेवा दे चुके हैं। उन्होंने यह पद अंकी दास के स्थान पर ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। तत्पश्चात चरणजीत सिंह चन्नी, जो ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जी को पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आइए सबसे पहले इनके इमेज को देखते हैं। ये हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी और डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। ये कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा उन्हें यह पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। श्री चन्नी राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है और ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में NCW ने किसके लिए नया कोर्स लॉन्च किया है। ए छात्रों के लिए, बी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, वृद्ध के लिए। तो जो ऑप्शन बी है महिलाओं के लिए, हाल ही में NCW ने महिला छात्राओं के लिए नया कोर्स लॉन्च किया है। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने देश भर में महिला छात्रों के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तिगत विकास हेतु एक नया कोर्स शुरू किया है। इसकी शुरुआत हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से की गई है। यह कार्यक्रम स्नातक और पारास्नातक करने वाली छात्राओं पर ध्यान केंद्रित करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्माणाधीन किस एक्सप्रेसवे पर एशिया का पहला ओवरपास बन रहा है। ए दिल्ली कोलकाता एक्सप्रेसवे, बी चेन्नई चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, सी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, डी डिब्रूगढ़ अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। तो भारत में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एशिया का पहला ओवरपास बन रहा है। आइए डिटेल में जानते हैं। इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई के बीच बनने वाला यह नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे शानदार और नंबर 1 एक्सप्रेसवे होगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ हम्बोल्ट पेंगुइन चूजों का जन्म हुआ है? मुंबई के चिड़ियाघर में, दिल्ली के चिड़ियाघर में, राजस्थान के चिड़ियाघर में, और यहाँ इनमें से कोई नहीं। जो अब ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मुंबई के चिड़ियाघर में, यहीं पे हाल ही में हम्बोल्ट पेंगुइन चूजों का जन्म हुआ है। आइए डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। हाल ही में मुंबई के भायखला चिड़ियाघर में 2 हम्बोल्ट पेंगुइन चूजों का जन्म हुआ था। हम्बोल्ट पेंगुइन पेंगुइन की प्रजातियों में से एक है। हम्बोल्ट पेंगुइन या स्फेनिस्कस हम्बोल्ती बैंडेज समूह के वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है? यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में, सबसे पहले तो याद रखने वाली बात है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि विपक्ष रहित सरकार है यहाँ, और विपक्ष रहित सरकार का नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इसके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी राजस्थान। तो हाल ही में नागालैंड में बिना विपक्ष वाली सरकार का नाम बदलकर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। आइए डिटेल में जानते हैं। नागालैंड में हाल ही में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर सरकार चलाने की घोषणा कर दी है एवं सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में के.एम. रॉय का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, पत्रकार, गायक और नर्तक। तो ये जो के.एम. रॉय हैं, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित वरिष्ठ पत्रकार हैं ये, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। आइए इमेज में इन्हें देख लेते हैं। सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहाँ किया गया है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी हंगरी, डी तुर्की। तो हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण हंगरी में किया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी के किनारे एक बिजनेस पार्क में सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अंत में आइए देखते हैं सेशन के अभ्यास प्रश्न को। अगर आपको इसका उत्तर आता हो तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आंसर दें। प्रश्न है, प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए नीति आयोग, बी शिक्षा मंत्रालय, सी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस प्रश्न का उत्तर जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद दोस्तों।